हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सर बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, जैसे कि हमें पता है कोविड-19 की वजह से सीबीएसई ने जो है सिलेबस में रिडक्शन किया है। अभी बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि रिडक्शन कितना किया गया है। वैसे तो सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही कुछ दिन पहले एक पीडीएफ डाल दिया है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बट फिर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं। तो मैं सिंपल वे में आपको समझाना चाहूंगा कि क्लास 10th में फिलहाल मैं अभी सब्जेक्ट मैथ की बात करूंगा। वैसे ही मैं हर सब्जेक्ट की जो है इंडिविजुअल वीडियो डाल दूंगा आपको बताने के लिए। फिलहाल हम बात करते हैं मैथ की, क्योंकि दो तरह से हम स्टडी करते हैं। एक होता है हार्ड वर्क, दूसरी है स्मार्ट स्टडी। हार्ड वर्क हमें करना चाहिए, पर हार्ड वर्क के साथ साथ अगर हम वो हार्ड वर्क को स्मार्टली करेंगे तो हमारा टाइम भी कम लगेगा और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे कम से कम टाइम में, है ना। तो यानी कि हमें इसको अगर मैं कंक्लूजन में देखूं तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि कितना सिलेबस हमें करना है। हमने क्वेश्चन वो तो कर लिया जो एग्जाम में नहीं आ रहा, बार बार हम उस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन का कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे बोर्ड एग्जाम में हमारी हेल्प नहीं करने वाला है। तो हम खाली अपना जोर उसी क्वेश्चन पे दें या उसी उन ही टॉपिक्स में दें जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अब की बार रिडक्शन किया तो गया है, वह मैं आपको बताता हूँ क्या क्या रिडक्शन किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें रियल नंबर्स के बारे में, तो बच्चों रियल नंबर्स में सिर्फ एक टॉपिक का रिडक्शन किया गया है और वो है इक्वलिड डिवीजन लेमा। एक बात और, अगर ये वीडियो आपके काम की है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके काम की नहीं है तो आप अपने कहीं आसपास जो आपके रिश्तेदार होंगे, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा 10th क्लास जरूर होता है, तो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं क्योंकि उसके बहुत काम की वीडियो हो सकती है। तो आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है भाई। तो देखो जरा, रियल नंबर्स की अगर हम बात करें तो रियल नंबर्स में एक ही टॉपिक हटाया गया है, दैट इज इक्वलिड डिवीजन लेमा। डिवीजन लेमा जो है अब की बार हटा दिया गया है, ठीक है। बस एक ही टॉपिक हटाया, ज्यादा कुछ उसमें से नहीं हटाया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं चैप्टर 2 की, चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स में से बच्चों बहुत कम चीज हटी है। कम चीज क्या, खाली मैं आपको बताऊं, हटा कुछ नहीं है, बस जो डिवीजन एल्गोरिथम आपको पता होगा, हम ऐसे पॉलिनोमियल्स में जो हम डिवाइड करते थे वो डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से करते थे। अब वो जो है क्वेश्चन जो है वो क्या बोला गया है, सिंपल्स प्रॉब्लम ऑन डिवीजन डिवीजन एल्गोरिथम प्रॉब्लम। तो डिवीजन एल्गोरिथम प्रॉब्लम पे जो सिंपल क्वेश्चंस होते थे बच्चों की बार वो नहीं आएंगे। क्वेश्चन थोड़े से डेप्थ में पूछे जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, डेप्थ में ज्यादा कुछ नहीं, आप पिछले साल 5 या 10 साल के अगर प्रीवियस ईयर के पेपर खाओगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वो इनफ होगा डिवीजन एल्गोरिथम टॉपिक को अच्छे तरह से प्रिपेयर करने के लिए। तो इस पर सिंपल क्वेश्चन की बार नहीं आने वाला है। सीधा चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। अब आप देख रहे हो बात की बहुत कम रिडक्शन किया गया है। हाँ, कुछ टॉपिक्स में है रिडक्शन, पर बहुत कम रिडक्शन किया गया है फिर भी। तो इन दो चैप्टर की बात हमने कर ली। अब चलते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ। तीसरा चैप्टर है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चों, इसमें खाली एक ही टॉपिक का रिडक्शन किया गया है, बहुत ही कम रिडक्शन किया गया है इसमें, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमारे पास किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के बच्चों तीन मेथड होते थे, तीन मेथड होते थे। फर्स्ट हमें पता है एलिमिनेशन, सेकंड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड वन इज कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है। वैसे से ना भी हटाते क्योंकि कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, चलो हटा दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो खाली एक ही टॉपिक में से हटा है। अब चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से जो है, अगर मैं आपको, वैसे तो इसमें बहुत इलेबोरेट करके लिखा गया है, कह रहा है सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बताया मैं आपको, सिंपल मैं बता रहा कि जो चैप्टर 4 में जितने भी सिचुएशनल प्रॉब्लम है, मतलब सिचुएशंस के ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे टैक्सी वाला एक उसमें क्वेश्चन है उसमें चैप्टर 4 में, या हो जितने भी जो क्वेश्चन है, मतलब जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, वो अब की बार जो है इसमें नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर 4 में से खाली इतने ही है। वैसे आप देख रहे हो बहुत ही कम रिडक्शन किया गया है, ठीक है। तो अच्छी बात है, हमें हम ज्यादा से ज्यादा चीज पढ़वाएं, उससे बढ़िया बात क्या है ना। देखो क्लास 5 सॉरी चैप्टर 5 की अगर मैं बात करूं तो बच्चों चैप्टर 5 को हम शॉर्ट में बोलते हैं एपीएल की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या हटाया गया है अब की बार, जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, सम जो एन नंबर्स का सम निकालना होता है, अगर आपको याद हो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम एन नंबर्स का सम निकालते थे, ए प्लस एल, जहां पे एल था लास्ट टर्म और हमारा ए था फर्स्ट टर्म, और एन था नंबर ऑफ टर्म, एस एन जहां पे हमारा था सम ऑफ एन टर्म्स, है ना। तो बच्चों ये वाले क्वेश्चंस जो हैं प्रॉब्लम बेस्ड है ना, सिंपल क्वेश्चंस नहीं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो सम ऑफ एन टर्म्स के जरूर आते हैं, पर जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है यानी कि स्टोरी वाले जो क्वेश्चन है वो अब की बार हटा दिए गए हैं, ठीक है। चलो अब चैप्टर 6 की बात करते हैं बच्चों। चैप्टर 6 क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से भी खाली एक ही टॉपिक हटाया गया है, एंड दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप देख रहे होंगे रिडक्शन बहुत ही कम किया गया है, देखिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें से हट रहा,
क्लास 7 की अगर हम बात कर रहे हैं तो बच्चों क्लास 7 सॉरी चैप्टर 7 की अगर हम बात करें तो बच्चों चैप्टर 7 है हमारा ट्रायंगल, और ट्रायंगल में सब कुछ आने वाला है, खाली 2 थ्योरम नहीं आएंगी। ये मैंने यहाँ पे थ्योरम लिख दिए हैं, आप या तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, पहले मैं समझा दूं सारा के सारा आपको अच्छी तरह से। बस 2 थ्योरम नहीं आ रही, पूरा चैप्टर आएगा, है ना, 2 थ्योरम नहीं आ रही, बाकी पूरा चैप्टर आएगा। ये 2 थ्योरम लिखी हुई है ना, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो। आपने मतलब अभी तो खैर आप क्लास 10th में आए हैं, मैं आपको बता रहा बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन थी, है ना, बट चलो कोई नहीं, हटा दी तो कोई बात नहीं। 2 इक्वेशंस हैं ये, अब की बार 2 इक्वेशन सॉरी 2 थ्योरम जो है आपकी बार ये नहीं आने वाली हैं। अगर मैं बात करूं चैप्टर 8 की, दैट इज सर्कल, बच्चों इसमें मुझे बड़ी हंसी आई, क्योंकि इसमें अगर आपको मैं बात करूं तो लिखा, वैसे तो इसमें कुछ है नहीं, है ना, जो चैप्टर है सर्कल वाला, चैप्टर सर्कल वाला जो है इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं किया गया है। बताऊंगा हंसी वाली बात क्या थी, वो हंसी वाली बात जो है वो आगे आएगी शायद, क्योंकि इसमें लिखा तो बड़ा लंबा चौड़ी बात गई है कि ये वाली चीज जो आपकी बात रिड्यूस कर दी गई है, पर वो केवल एक क्वेश्चन में बताऊंगा कौन चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं एक्चुअली ना। तो अगर मैं चैप्टर 8 की बात करूँ तो सर्कल में से कुछ भी रिडक्शन नहीं किया गया है बच्चों। आगे अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में से जो ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन था ना, ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, किसी भी गिवन ट्रायंगल के लिए जो कंस्ट्रक्शन करना था भैया आपकी बार वो नहीं आने वाला है, तो खाली एक ही टॉपिक इसमें से रिड्यूस किया गया है। चैप्टर अगर 10 की बात करूं तो चैप्टर 10 टिग्नोमेट्री जो है बच्चों, टिग्नोमेट्री अगर मैं बात करूं तो टिग्नोमेट्री में वैसे तो इसने कहा, मैं आपको बताता हूं, वैसे अगर मैं आपको अपने हिसाब से बताऊं तो टिग्नोमेट्री में कोई रिडक्शन नहीं किया गया है। अगर आप पीडीएफ में अगर मैं आपको बताऊं तो पीडीएफ में लिखा तो गया है वैसे कि एक सेकंड हो जाओ, हाँ, द रेशियो विच एवर आर आइडेंटिफाइड एट 0 एंड 90, 0 और 90 वाली इक्वेशन नहीं आएंगी। और एक बात और लिखी गई है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे वो आपकी बार नहीं आएंगे। मैं आपको मोटे तौर पर बता रहा भैया सब कुछ आएगा, मतलब उनके तो खाली एक एक क्वेश्चन ही है जिसकी ये बात कर रहा है, जो ये पीडीएफ बात कर रहा है। तो मैं ये सही सलाह दूंगा कि आप सारी ट्रिग्नोमेट्री करके जाए, क्योंकि इसमें कुछ रिडक्शन नहीं हुआ अगर हम सही मायने में देखें, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस जो इससे अगला ही चैप्टर है, इसके ट्रिग्नोमेट्री के आगे वाली जो चैप्टर है, तो बच्चों ना तो ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी रिडक्शन किया गया है, ना ही रिडक्शन किया गया है हाइट वाले चैप्टर में, हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में, तो बच्चों इसमें कुछ भी रिडक्शन किया। तो बच्चों अब देखते हैं चैप्टर 12 के बारे में। चैप्टर 12, तो बच्चों चैप्टर 12 कौन सा है हमारा? चैप्टर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो बच्चों को इसमें बहुत हंसी वाली बात क्या है, क्योंकि इसमें हमें कहा गया है कि ओनली और ओनली जितने एंगल, अगर शॉर्ट में बताऊं, एंगल 120 डिग्री वाले क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, खाली उसका रिडक्शन किया गया है। अरे भैया 120 डिग्री वाला तो क्वेश्चन खाली एक ही है। अगर मैं एनसीईआरटी बुक की बात करूं तो केवल और केवल एक ही क्वेश्चन है, आई थिंक एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ पक्का 6 क्वेश्चन है, 6 या 7 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 120 डिग्री की बात की गई है। और तो कोई क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जिसमें 120 डिग्री वाले क्वेश्चन दिए गए हों, सारे कम वाले ही हैं, यानी कि एक ही क्वेश्चन नहीं आ रहा, पूरा चैप्टर आएगा वैसे तो भाई है, ठीक है। तो ये बात भी देखने वाली है। आगे मैं चलता हूँ, आगे मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 13 की। चैप्टर नंबर 13 क्या है, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में अगर बात करूं तो फ्लस्ट्रम वाले जितने क्वेश्चन है, फ्लस्ट्रम शेप वाले जो क्वेश्चन हैं, फ्लस्ट्रम शेप वाले जो क्वेश्चन हैं वो नहीं आ रहे हैं। मतलब कि अगर मैं आपको बता दूं सीधा मोटे तौर पे, तो जो एक्सरसाइज 13.4 है वो नहीं आएगी, क्योंकि 13.4 में जो है ये फ्रस्टम वाली शेप, जो बाल्टी वाली शेप नहीं होती, तो वो वाले जो क्वेश्चन है वो नहीं आ रहे हैं। तो बच्चों बकेट वाली यानी कि बाल्टी वाले जो क्वेश्चन है कि 13.4 एक्सरसाइज में उसका रिडक्शन किया गया है, बाकी सारी एक्सरसाइज जो है, बाकी पूरा चैप्टर आएगा, बस खाली एक एक्सरसाइज आपकी नहीं आएगी, ठीक है। तो हाँ इसमें कह सकते हैं कि इसमें कुछ ज्यादा रिडक्शन कर ले, क्योंकि उस एक्सरसाइज शायद 5 से 6 क्वेश्चन है, तो ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। तो बच्चों आगे है चैप्टर 14। तो बच्चों चैप्टर 14 दैट इज स्टैटिक्स की बात करेंगे, स्टैटिक्स। चलो तो बच्चों इसके अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा, ओके मैं तो बच्चों मैं यहां लिख देता हूं इसको। सबसे पहले आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड जो है मीन को फाइंड करने के लिए ना, फॉर फाइंडिंग मीन,
बच्चों मीन को फाइंड करने के लिए जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो अब की बार नहीं पूछा जाएगा, ये भी रिडक्शन किया गया है। एंड इसके साथ ही एक कम्युलेटिव जो फ्रीक्वेंसी का मेथड था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है ना, फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ था, ये वाला जो मेथड था ना, ये वाला ग्राफ, तो इस ये भी अब की बार रिडक्शन किया गया है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना। और लास्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो बच्चों अब बात करते हैं चैप्टर 15 की। चैप्टर 15 है प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में कोई प्रेडिक्शन नहीं किया गया है, तो इस चैप्टर में भी किसी चीज का प्रेडिक्शन नहीं किया गया है। तो ये था आपका चैप्टर 15 का बात। और ये पूरा मैंने आपको क्लास 10th मैथ के बारे में बता दिया है, जो जो चैप्टर का रिडक्शन किया गया है, जिस चीज का रिडक्शन किया गया है बच्चों, मैंने आपको इजीली तरीके से बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज आराम से समझ में आ गई होगी। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है ना। और एक बात और, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के बारे में भी अगर सिलेबस चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। क्योंकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है सिलेबस उसको पीडीएफ में देखने से, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा, आप मेरे को बता देना। तो तब तक के लिए ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब भी करती हो भाई। बाय बाय।